Why letting go of your control is the ultimate secret to your manifestation success। पता है जब भी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो ना, तो कभी भी वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहेगा। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज टू बी फ्री फ्लो। योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर मैनिफेस्टेशन। जस्ट कीप डूइंग योर प्लानिंग एंड एक्शंस। डू नॉट बी ऑब्सेस्ड विद योर रिजल्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रे किया है, मैनिफेस्ट किया है, अफर्मेशंस भी लिखी हैं, विजुअलाइजेशंस भी की हैं, और फिर पूरा दिन ये सोचने में निकाल दिया है ये कब होगा, कैसे होगा, या फिर होगा भी या नहीं? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। सच तो ये है कि मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिज़ायर नहीं होती, आपका कंट्रोल होता है। हम मैनिफेस्टेशन तो करते हैं, लेकिन साथ ही यूनिवर्स को इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, कैसे करना है, कब करना है, और इसी चक्कर में हम उस चीज़ को खुद ही ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट अट्रैक्शन नहीं, सरेंडर है। द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इंसान को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है ना, तो वो सर्टेनिटी की है। हम जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, फ्यूचर कैसा होगा। और जब हमें आंसर्स नहीं मिलते तो हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल अक्सर कॉन्फिडेंस से नहीं, डर से आता है। जब हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो हम असल में कह रहे होते हैं मुझे लाइफ पर ट्रस्ट नहीं है, मुझे प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं है, मुझे डिवाइन टाइमिंग्स पर ट्रस्ट नहीं है। दिस सीड एनालॉगी। मान लीजिए आपने आज एक बीज लगाया, अब क्या आप रोज उसे खोद कर चेक करेंगे कि वो ग्रो हुआ या नहीं? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रोथ पहले ज़मीन के अंदर होती है, बाद में नज़र आती है। लेकिन जब बात आपके ड्रीम्स और मैनिफेस्टेशंस की आती है, तो हम बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। आज डिज़ायर सेट करी, कल डाउट हो गया, परसों कंपैरिजन कर दिया, उसके अगले दिन एंग्जाइटी तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिर हम पूछते हैं हमारी मैनिफेस्टेशंस काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमने बीज को ग्रो होने का वक्त ही नहीं दिया। कृष्णाज विजडम ऑन सरेंडर। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक बहुत गहरी बात समझाई थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि रिजल्ट को कंट्रोल करो। उन्होंने कहा तुम अपना कर्म करो और फल मुझे समर्पित करो। सोचिए, हम पूरी जिंदगी अपने फल को कंट्रोल करने में लगा देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं एक्शन तुम्हारा है, रिजल्ट उनका। तुम्हारा काम बीज लगाना है और उसे पेड़ बनाना उनका काम है। वाई कंट्रोल ब्लॉक्स योर मैनिफेस्टेशन। चलिए हम इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया, पेमेंट भी कर दी। अब क्या आप हर 2 मिनट में कस्टमर केयर को कॉल करते हो? क्या 50 टाइम्स अपने ट्रैकिंग पेज को रिफ्रेश करते हो? नहीं, क्योंकि आपको ट्रस्ट होता है कि ऑर्डर आ रहा है। लेकिन मैनिफेस्टेशन में हम बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। यूनिवर्स को ऑर्डर तो दे देते हैं और फिर हर रोज चेक करते हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रही, मुझे साइंस क्यों नहीं मिल रहे, क्या यूनिवर्स मेरी सुन भी रहा है? और हर डाउट एक ही मैसेज भेजता है, मुझे विश्वास नहीं है। इंटेंशन वर्सेस अटैचमेंट। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है। इंटेंशन और अटैचमेंट। इंटेंशन कहती है मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं इसके लिए अपना बेस्ट एक्शन लूँगा। अटैचमेंट कहती है अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो मैं खुश नहीं रह सकता। इंटेंशन में शांति होती है, अटैचमेंट में एंग्जाइटी होती है। इंटेंशन आपको ट्रस्ट करना सिखाती है, अटैचमेंट आपको कंट्रोल करना सिखाती है। और मैनिफेस्टेशन ट्रस्ट के साथ फ्लो करती है, कंट्रोल के साथ नहीं। चलिए जानते हैं कि हम अपने कंट्रोल को छोड़े कैसे। हाउ टू लेट इट गो। स्टेप 1, अपने डिज़ायर क्लियर रखिए। जो चाहिए ना उसके बारे में बिल्कुल क्लियर रहिए। प्रे करिए, विजुअलाइज करिए, देन एक्शन लीजिए। पता है अपनी डिज़ायर्स को क्लियर रखना यूनिवर्स को एक डायरेक्ट मैसेज देता है कि ये आपको चाहिए। और इसके लिए मैं दो चीज़ें फॉलो करती हूँ। फर्स्ट, या तो मैं अपनी डायरी में क्लियरली लिखती हूँ अपना गोल, और सेकंड, खुले आसमान में डायरेक्टली यूनिवर्स से अपनी विश कहो और रिजल्ट देखो। सच में ये बहुत काम करता है। स्टेप 2, टाइमलाइन छोड़ दीजिए। यूनिवर्स को मत बताइए कि काम कब होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब आप मांग रहे होते हो ना, वो ऑलरेडी आपकी तरफ आ रहा होता है, बस उसका राउट आपको नजर नहीं आता। स्टेप 3, फोकस ऑन बिकमिंग। जो पाना चाहते हो उस पर नहीं, जो बनना चाहते हो उस पर फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको उसके लिए स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, आपको उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक डॉक्टर बन सकते हो। आप इंस्टेंटली डॉक्टर नहीं बन सकते। कई बार मैनिफेस्टेशन आपका वेट नहीं कर रही होती है, आपकी ग्रोथ का वेट कर रही होती है। स्टेप 4, अपनी चिंता को ट्रस्ट में बदलिए। जब भी एंग्जाइटी आए
खुद से कहिए, जो मेरे लिए है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स की मैं फेवरेट चाइल्ड हूँ, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट करेंगे। मुझे आज सारे आंसर्स नहीं चाहिए, मुझे सही टाइम पर सारे आंसर्स मिल जाएँगे। हिडन मैजिक ऑफ सरेंडर। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जब आप सच में सरेंडर कर देते हो ना, तब लाइफ सरप्राइज़ेज़ देना शुरू करती है। अपॉर्च्युनिटीज़ अनएक्सपेक्टेड जगह से आती हैं, आंसर्स बिना फोर्स किए मिलने लगते हैं, सही लोग नेचुरली आपके लाइफ में एंटर करते हैं और आप रियलाइज करते हो कि जिस चीज़ को आप इतना फोर्स कर रहे थे वो तो वैसे भी आपकी तरफ आ रही थी, बस आपका डर रास्ते में खड़ा था। हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन एफर्ट्स की कमी की वजह से नहीं रुकी है, हो सकता है वो ज़्यादा कंट्रोल की वजह से रुकी है, क्योंकि कई बार यूनिवर्स आपसे और मेहनत नहीं, बस आपका ट्रस्ट मांग रहा होता है। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब लाइफ को कंट्रोल करना नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपना बेस्ट देना और फिर यूनिवर्स पर भरोसा रखना। जिस पल आप हर चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं ना, उसी पल यूनिवर्स को आपकी कहानी में मिरेकल्स लिखने की जगह मिल जाती है। और कई बार जो ब्लेसिंग्स आप फोर्स करके नहीं पा सके, वो सरेंडर करते ही आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। राधे राधे।